है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हम सब 26 जनवरी आया है, नया रंग लाया है। 26 जनवरी आया है, 26 जनवरी आया है। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, चाचा नेहरू की, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, अशफाकुल्ला, खुदीराम बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी की। सुभाष जैसे हम बनेंगे, सुभाष जैसे, सुभाष जैसे, सुभाष जैसे, अरे नेहरू जैसे, अरे नेहरू जैसे। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी सहगल, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। जन्म जहां पर हमने पाया, जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, अन्न जहां का, अन्न जहां का, अन्न जहां का। उस देश की रक्षा कौन करेगा, उस देश की रक्षा कौन करेगा, उस देश की रक्षा कौन करेगा। भारत माता की। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर उपस्थित स्कूल परिवार के सभी कर्मी, सदस्यगण, प्रबंधन समिति के सदस्य, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जिम्मेदार हो रहे, किशोरावस्था के आसपास में पहुंचे, एक अच्छे नागरिक बनने को तैयार बच्चे, और जितने भी शुभचिंतक हैं विद्यालय परिवार के, सभी को मेरा इस खुशी और उत्साह भरे समारोह में स्वागत है और अभिनंदन है। वैसे तो आजादी और गणतंत्र को हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम लोग हर साल इसको एक प्रतीकात्मक रूप से याद करते हैं। इसके भी पीछे बहुत बड़ी वजह है। आज तो हम आजादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जिसका निर्माण हम लोगों ने किया, क्रियान्वयन हम ही लोग करेंगे, और बाधा भी हम ही लोग में से कुछ लोग उत्पन्न करते हैं। किसी भी व्यवस्था या देश या राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत तंत्र, सशक्त सोच और एक अच्छा उद्देश्य भरा कानून का, नियमों का होना जरूरी हो जाता है। इसके पीछे वजह है कि इंसान का मन और उद्देश्य समय और वक्त के साथ बदलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश के निर्माण के बाद संविधान का निर्माण किया ताकि देश सुचारू रूप से चल सके, और उन्होंने भी महसूस किया कि ये तब तक अच्छे से नहीं चल सकता है जब नियमों में बदलाव या नियमों का एक खास वजह से नहीं बनाया जाए, उसका पालन का सुनिश्चित नहीं किया जाए, तो फिर वो ठीक से नहीं चल पाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गणतंत्र, गण का मतलब लोग, और लोग का मतलब भारत में रहने वाले लोग, यानी जनता जनार्दन। क्या? जनता जनार्दन, जो हम ही लोग में से जो 18 वर्ष के पूरे हो जाते हैं, तब वो एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। उनके पास एक अधिकार आ जाता है कि सत्ता से सवाल करें कि आपने ये गलत किया, ये ऐसे होना था। लेकिन जब जनता को अपने अधिकारों का ही नहीं पता रहेगा, तो वो सवाल किससे करेगा? फिर वो निरंकुश हो जाएगा, फिर वो उसी राज्य के साम्राज्य में चला जाएगा जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे लुई सोलमा।
फिर जो राजा को अच्छा लगे वही सही। तो सबसे पहले क्या है कि हमको अपने अधिकार को जानना है, और उतना ही नहीं, उसके बाद अपने कर्तव्य को समझना है। सिर्फ लेने वाला नहीं ना है, कुछ उसके बाद मेरा कर्तव्य भी बनता है। कुछ नियम बने जो बहुत हार्ड थे, और कुछ नियम ऐसे बने जिसका कोई मतलब नहीं है, सभी अपराधी छूट जा रहे हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होता है? ये घर से होता है, समाज से होता है, स्कूल से होता है। आज हमारा एक छोटा सा स्कूल है जिसमें एक हमारा एक समिति है, एक बाल संसद है। क्यों? क्योंकि आपको नियमों की जानकारी अभी से दिया जाए और उसके अनुपालन की भी सटीक जानकारी दिया जाए, तो कौन रहेगा? विद्यालय को चलाने वाले भी आप लोग हैं, जो जाके बाद में देश चलाएंगे, यानी जनता आप ही बनेंगे। तो आपको नियम पालन होना है। उसके बाद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? वोट का अधिकार है, फिर से रिकॉल करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो आज का दिन है, घर, परिवार, समाज, स्कूल से ही ये तय करना होता है कि जो बातें संविधान के अनुसार से गलत है सो गलत है। उसका हम अभी से यदि समाजीकरण करेंगे तब जाके आगे जाके इसका क्रियान्वयन कर पाएंगे। और फिर बड़े बड़े IAS, IPS, थाना, जज, जहाँ पे भी जिस प्रकार का न्यायालय व्यवस्था बना हुआ है, वहाँ पे इस तरह का संख्या जो होता है, नियम तोड़ने वाला की संख्या कम ही हो जाएगी ना, तो फिर ये देश अच्छा से चलेगा। पहले हम ही लोग देखते हैं कि ये स्कूल मेरा है, साफ सफाई अच्छा से रखना है, नियम बना के रखना है, समय पे तैयार हो जाना है। तो यहाँ से यदि हम सुधर जाते हैं, चोरी नहीं करना है, चाहे बहुत सारा चीज है, नियमों का अवहेलना नहीं करना है, तो यहाँ से यदि हम सुधरते हैं तो आगे जाके भी ये देश हल्का फील करेगा। बहुत सारा ऐसा देश है, बहुत सारा ऐसा राज्य जहाँ पे देखोगे दुकानें लग रही है, बाजार लग रही है, सब खुलेआम रख दिया गया, अपने वजन करो, अपने पैसा दे और निकल लो। हमारे झारखंड में ऐसा हो जाना तो दुकान सहित घर में ले जाएगा। सबके लिए सजा का प्रावधान है। अरे हमको कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अरे देख तो रहा है, तुम्हारा अंदर आत्मा देख रहा है। कल किसी का बागान से एक अमरूद चुरा के ले आए, बोलेगा किसी ने नहीं देखा। फिर वही क्या करेगा? खीरा चुराएगा, अगला दिन कोयला चुराएगा, उसके अगला दिन बैंक में डका डालेगा। तब उसकी माँ क्या बोलेगी? मेरा बचवा तो ऐसा नहीं था, इसको फंसा दिया गया है। आप अपने नियमों का पालन का घर से ही शुरुआत करें। आदत रहेगा, जब ये आदत रहेगा तो कोई गलत काम करोगे, हमारे अंदर से एक आवाज आएगा, अरे नहीं, दिस इज रॉन्ग। उसी समय रुक जाना है। यदि उस समय आप रुक गए तो जीवन में कभी भी आपने काल कोठरी का जगह नहीं देखना है। ये दंड का विधान बनाया गया संविधान में। दंड जरूरी है, निरंकुश लोगों को लाइन में लाने के लिए दंड जरूरी है। यदि ये दंड नहीं रहता तो लोग सरेआम उधम मचाते हैं, जैसा कि कुछ कुछ हम लोग भी देखते हैं। आपस में सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं, जबकि सबका एक नियम है। आप नियम में रहिए, देश को चलाइए, स्कूल को चलाइए, समाज को चलाइए, बड़ों की इज्जत कीजिए, देश के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है, उसको उठाइए। फिर देखिएगा आपका जीवन भी अच्छा रहेगा और ये देश भी अच्छा से चलेगा। इसी चीजों को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी संविधान की बातों को दोहराते हैं और हम उसी के नियमों में चलने की कसम खाते हैं। तो आप सबों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि ये गण और तंत्र दोनों सुरक्षित और एक उचित उद्देश्य लेके ये लहराता रहे तिरंगा के नीचे में, और आप लोग भी इसी के बीच में फले फूले। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। साथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी के बीच मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर आप सहमत होंगे तो जीवन में अपना उतारेंगे। मैं अक्सर बच्चों के बीच एक आज के युवा पीढ़ी में जो देखना चाहता हूं, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप देश के उन्नति में शामिल होंगे, लेकिन आपका योगदान अभी फिलहाल उस तरह नहीं दिख रहा है जो हम 2047 में विश्व गुरु देखना चाहते हैं फिर से।
या विकसित भारत का जो लक्ष्य है हमारा देश का, वो मैं आज के युवाओं में वो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे दुख होता है कि शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है और उसका रूट भी है। अगर शिक्षा को कमज़ोर कर दिया जाए वो देश ऐसे भी पीछे हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन से मुझे देखकर दुखी होता है कि शिक्षा किस ओर जा रही है। अपनी जीवन में अनुशासन खो रहे हैं, अपने जीवन का जो बहुमूल्य काम है उस काम को छोड़ करके किसी और दिशा की ओर जा रहे हैं। तो मेरा अंतिम बात यही रहेगा कि किसी भी हाल में लोगों को ना देखें, आपकी अंतरात्मा जो बोलती है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें और जीवन में देश की उन्नति में, अपने परिवार की उन्नति में, अपने समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दें। हंसी मजाक या जीवन का आनंदमय समय तो इसी तरह गुजरते रहेंगे, लेकिन आपका बहुत कम एफर्ट की वजह से देश में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो देश भी मेहनत करेंगे। आपका योगदान 140 करोड़ जनसंख्याओं में एक है, मगर यही एक, कोई एक प्रधानमंत्री बनता है, कोई एक राष्ट्रपति बनता है, कोई एक इंजीनियर बनता है जो देश को बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा आज के बाद संकल्प में अपना जीवन में कभी भी दिशा विहीन न हो और हमेशा अपना पथ प्रदर्शक बने किसी और के लिए और जीवन को बहुमूल्य बनाएं और आगे अपने छोटे को भी उसी ओर ले जाएं ताकि हम अपना देश, अपने परिवार और समाज को महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। और पढ़ाई सिर्फ एक अपना कर्तव्य ही नहीं है, पूरे समाज के लिए कर्तव्य है कि अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा देश बढ़ेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को भारत देश के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सर ने कहा गणतंत्र, गण मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन। इस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना बनाया हुआ नया संविधान जो है पूरे देश में लागू हुआ था ताकि हमारा देश, हमारा राज्य अच्छे से चल सके। देश अच्छे से चलने के लिए संविधान यानी कि नियमों का संकलन किया गया, नियमों को बनाया गया। तो संविधान हमारा नियमों की एक किताब है जिससे पूरा देश चलता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ नियम होने चाहिए जिससे हमारा जीवन चलता है। आप बच्चे हैं तो आपके लिए कौन सा नियम होना चाहिए? आज के दिन आपको संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह आज के दिन नया संविधान लागू हुआ देश में, तो अपने जीवन में भी आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम भी एक विधान अपने जीवन में लागू करते हैं आज के दिन से, कि हर दिन सुबह 5 बजे उठ करके फ्रेश होकर के पढ़ाई करेंगे, हम साफ सुथरा रहेंगे, गुरु की आज्ञा मानेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे। मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी कविता जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, मुझे लगता है 10-15 साल पहले, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, एक व्यंग्य है, वो सुनाना चाहता हूँ। भारतीय मानसिकता कैसी है, इसमें व्यंग्य है, कमेंट है, क्या सिविक सेंस है भारतीय मानसिकता। ये हम लोग को करना नहीं है जो मैं यहाँ पे व्यंग्य कर रहा हूँ। खा के केले हम फेंकते हैं छिलके सड़क पर, खा के केले हम फेंकते हैं छिलके सड़क पर, ताकि गिरे कोई हंसे हम वह पैर रख फिसल कर, कहिए हम है भारतीय हंसकर।
लोगों का कहना है कि अपना देश है, हम कहीं भी फेंकें। आपके फेंकने से कोई गिर रहा है ना, गंदा हो रहा है ना। जहां आपका अधिकार है वहां पे आपका कर्तव्य भी है। अगली पंक्ति है, खाकर मूंगफली फेंक दें ट्रेन की सीट पर छिलका। खाकर मूंगफली फेंक दें ट्रेन की सीट पर छिलका। बहुत इतराते हैं हम, बहुत गदगद होते हैं अपने ट्रेन को गंदा देखकर। कहिए हम हैं भारतीय, हंसकर। बहुत मजा है। खाकर च्युइंगम, खाकर च्युइंगम शेष बचा भाग साट दीजिए कुर्सी पर, ताकि कोई उठा ले उसे सफेद गोंद समझकर। कहिए हम हैं भारतीय, हंसकर। स्कूल कॉलेज जाइए, पुस्तकालय जाइए और गंदी बातें दीवार पर लिखिए। आई लव यू लिख दिया दीवार पर। हमने आगे में लिख दिया इंडिया। लिखा था आई लव यू, हमने आगे लिख दिया इंडिया। स्कूल कॉलेज पुस्तकालय जाइए और गंदी बातें दीवार पर लिखिए, ताकि लोग समझे या किसी पार्टी का नारा लिखा है। पर होंगे शर्मिंदा जब देखेंगे, पढ़कर समझकर और सोचेंगे हमारे देश के भावी कर्णधार के कारनामे हैं। चिंतित होकर कहिए हम हैं भारतीय, हंसकर। खाकर पान का बीड़ा, खाकर पान का बीड़ा करके मुंह लाल अपना। थूकिए पीके जहां तहां अपने को लाट समझकर। खाकर खैनी गिरा दीजिए किसी के मुंह पर, उसे अपना गुलाम समझकर। खाकर गुटखा फूंक दीजिए किसी की नाक पर, घर की फूकनी समझकर। दारू पीकर कहीं भी फलाट हो जाइए अपने घर की खाट समझकर। कहिए हम हैं भारतीय, हंसकर। सिगरेट पीकर फूंकिए, धुआं निकालिए, करिए दूसरे को बीमार, कि खुद तो मरेंगे सनम, दूसरों को भी मार कर जाएंगे। पहनकर सूट बूट चश्मा और बेल्ट काट लीजिए जेब किसी मुसाफिर की, अपने बाप की जेब समझकर। कहिए हम हैं भारतीय, हंसकर। करके नशा डाल दीजिए किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पर हाथ, अपने शरीर का कुर्ता पजामा समझकर। कहिए हम हैं भारतीय, दांत निकाल कर, ठहाका मार कर, दांत निपोर कर, हंसकर। तो ये छोटी छोटी चीजें जिस पर मैंने व्यंग किया, ये हमारे आम समाज में होता है, बड़ों के द्वारा और बच्चों के द्वारा भी ये बहुत बड़ा संदेश जाता है। ये सिविक सेंस नहीं है। यदि किसी ने छिलके फेंके मूंगफली के या कोई भी गंदे किए, यदि आपने मना किया तो उनको बुरा लग जाता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। एक जमाना था जब लोग छुप करके ये सारी चीजें, सिगरेट पीना, दारू पीना करते थे, और जहां सज्जन लोगों को देखते थे डर जाते थे। आज वो समय आ गया है कि लोग खुले में सिगरेट पिए, दारू पिए, और जो सज्जन लोग हैं उनको साइड होकर के बच के उनसे निकलना पड़ता है। ये समय आ गया है। तो हम जीवन में अच्छी चीजों को अपनाएं। बच्चे देश के रियली भावी कर्णधार होते हैं। आप जैसा अभी से सोचेंगे विचारेंगे, वैसा ही आप आगे बनेंगे। आप आगे अच्छे शिक्षक बने, अच्छे अग्निशामक बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, और जो भी चीज है वहाँ अच्छे बने, अच्छे नागरिक बने, पढ़ें लिखें। धन्यवाद। के क्विज की शुरुआत हो रही है 1 to 5 के बच्चों के लिए। सभी के लिए सर। अभी पहला सवाल 1 to 5 के लिए। कब से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है बताइए। एक हाथ उठा है, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जवाब दीजिए, कब से मना रहे हैं? 1950 से। वेरी गुड। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950। दौड़ के आइए, दौड़ के आइए, और सौरभ भैया को मिलता है एक पेन। दौड़ के आइए, उधर से आइए, है ना, सामने में आइए, चले जाइए। प्लीज क्लैप।
दूसरा सवाल 1 to 5 ही है। भारत कब अंग्रेजों से आजाद हुआ? भारत कब अंग्रेजों से आजाद हुआ? बताइए। एक हाथ उठा हुआ देख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका भाई? हैं? हंसराज। जवाब दीजिए। 15 अगस्त 1947। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए दौड़ करके। क्या नाम हुआ आपका? हंसराज। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप करिए। अगला सवाल 1 to 5 सही है। भारत देश की राजधानी कहाँ है? हाथ खड़े करेंगे। भारत देश की राजधानी नाम क्या हुआ? नाम बता करके आंसर बताइए। नई दिल्ली। वेरी गुड। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। पीयूष कुमार को मिलता है एक पेन। आइए। वेरी गुड। 1 to 5 से ही अगला सवाल। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है? बोलना नहीं है आपको। किसने हाथ खड़े किए? ठीक है, जवाब दीजिए। मनीष कुमार। मनीष कुमार। चलिए नाम बताइए, आंसर क्या होगा? रांची। रांची। वेरी गुड। आइए दौड़ के। क्लैप करिए। अगला सवाल 6 to 8, 6 to 10, 6 to 10 के लिए, ठीक है? गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है बताइए। हाथ खड़े करिए। चलिए 2-3 हाथ मैं देख रहा हूँ। पहले कौन था? कोई बात नहीं। चित्रंजन आप बताइए। महाराष्ट्र। वेरी गुड। ये मुंबई में है, तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। बिल्कुल सही जवाब। देवराज कुमार महतो। देवराज ने सही जवाब दिया है। गेट वे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है, बट इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, अगला सवाल। चलिए 6 से लेकर के 10 तक। ताजमहल कहाँ पर है? बोलना नहीं था ना, इंस्ट्रक्शन आपने सुना ही नहीं। आइए देवराज, देवराज का पुरस्कार छूट गया था। चलिए क्लैपिंग करिए। चलिए सभी ने जवाब दे दिया कि आगरा में है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए अब ध्यान दीजिए कि आपको हैंड रेज करना है ना कि आंसर देना है। तो अब बताइए कि आगरा का जो ताजमहल है वो किस राज्य में है? ठीक है, उसी को मैंने थोड़ा सा सवाल को मॉडिफाई किया। बताइए किस राज्य में है? प्लीज रेज योर हैंड। फिर से देवराज ने हाथ उठाया है। हाँ, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, सही जवाब। आगरा का ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय 2 में स्वागत है आप सभी का। और अभी चल रहा है क्विज। सवाल है कि बल्ब के अंदर कौन सी धातु का फिलामेंट या तंतु लगाया जाता है? बल्ब जो होता है और उसके अंदर में एक तंतु होता है, और तंतु में बिजली के प्रवाह से रोशनी उत्पन्न होता है। तो बेसिकली सवाल ये है कि वो तंतु किस धातु से निर्मित किया गया है, यानी हम ये कह सकते हैं उस तंतु में किस धातु का प्रयोग हुआ है। जो जानेंगे हाथ ऊपर करेंगे। देवराज, टंगस्टन। टंगस्टन। वेरी गुड। देवराज कुमार महतो। उच्चारण सही करिए। टंगस्टन। टंगस्टन। वेरी गुड।
चलिए, टंगस्टन वो तत्व है जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज होता है और इसका प्रतिरोध जो है ये काफी ज्यादा होता है। आइए, ताली बजाइए देवराज के। इसमें पुणे ने पुरस्कार छीन के ले लिया है, इसे छीन के लेना कहते हैं और यही प्रवृत्ति इसको आगे ले जाएगी। अगला सवाल 6 to 10 के लिए है। 6 to 10 नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी दो गैसों का नाम बताइए जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है, मतलब दो हरित गैसों गृह के नाम प्रभाव। बताना है, मुंह से नहीं बोलना है, हाथ उठाना है। जिनको बोला जाएगा वो दो गैसों के नाम बताएंगे। चलिए। सही होने पे पुरस्कार और गलत होने पे भी तालियां मिल ही जाएगी। विकास को दीजिए। विकास, क्या नाम है? विकास कुमार मुर्मू। क्या जवाब है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, सही जवाब। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ताली बजाइए विकास मुर्मू के लिए। पुरस्कार ग्रहण करें विकास मुर्मू। अब 6 to 8 के लिए सवाल है। 6 to 8 के लिए a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 6 to 8 a+b का होल स्क्वायर। कैमरामैन से हाथ उठाएंगे और किन्हीं से भी पूछा जाएगा नहीं, हाथ उठाएगा तभी सवाल जवाब बता सकते हो। जिनका चेहरा मुरझाया हुआ है उन्हीं से पूछा जाए। जी जी जी, जो सस्पेक्ट में है उनसे पूछा जाए। हाँ एक मिनट, हम चाहते हैं लड़के को मौका मिले। हाँ, दीजिए। पटेल। क्या नाम है? पटेल। हाँ, a स्क्वायर प्लस ab2 प्लस b स्क्वायर। धन्यवाद। बिल्कुल बहुत अच्छे, सही जवाब, बहुत बिल्कुल अच्छे, सही जवाब जवाब। अच्छा रहा। पटेल को पारितोषिक दिया जाए। आइए, जाइए, ग्रहण कीजिए। वेलकम। अगला सवाल 6 to 8 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगला सवाल 6 to 8 सही है। वृत्त का परिमाप कौन बताएंगे, या वृत्त की परिधि का सूत्र? परिधि, परिधि ही बोलेंगे। हाँ, वृत्त का परिमाप, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हाँ, प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड्स। जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया है सर, उन लोगों को मौका दे दिया जाए। हाँ, हाँ ठीक है, नाम बताएंगे और अपना जवाब बताएंगे। नाम निशांत परमार 2πr। वेरी गुड, सही जवाब। यार जो कि सही है। जाइए, अपना ही नाम ले लीजिए। दौड़ के आइए। यस, एनर्जेटिक है ना। यही 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 आपको, यही चाहत आपको धीरे धीरे कोई चीज में, बड़ा चीज में अचीव करवाएगी। 6 to 8 सही। अगला सवाल है, आयत का परिमाप का सूत्र बताएं। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है? जिन लोगों को पता है वो हाथ ऊपर करेंगे। 6 to 8 ठीक। एक मिनट, एक ही हाथ अभी हमको दिख रहा है, दो हाथ दिख रहा है, लेकिन एक ने पारितोषिक ले लिया है तो हम दूसरे को मौका देना चाहेंगे। उधर विश्वेश्वर ने हाथ उठाया था। चलो ले जवाब दे। बताइए। देवराज, आज तुम आधी संपत्ति अपने नाम कर लो। 2 into l plus b। वेरी Very गुड। good। जाओ फिर से। लंबाई लंबाई, चलिए, और उसी लंबाई में सब परेशान है। बहुत बढ़िया, ताली बजाई जाए। कीजिए कीजिए, तो सवाल कीजिए, अच्छा लग रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग रट्टा मार विद्या पर नहीं जाना है आपको, जो चारों भुजाओं को जोड़ देना है। तो आयत में 2 लंबाइयां होती हैं, 2 चौड़ाइयां होती हैं, तो आप बोलेंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ चलिए, लंबाई विशेष जोड़ हम चौड़ाई। समझ सकते हैं कि मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है, लेकिन जिस पार्टी में वो था वो पार्टी की जड़ें उसको अंदर तक खींच के रखी हुई है, तो अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। 6 to 8 सही। अगला सवाल है, वर्ग का क्षेत्रफल बताया जाए। वर्ग का क्षेत्रफल 6 to 8। अगला सवाल 8 to 10 के लिए। 8 to 10 के लिए अगला सवाल। हाँ, हाँ,
6 to 10 के लिए सवाल है हिंदी से। गंगा जल में कौन सा समास है? एक हाथ उठा है, बताइए। गलत जवाब। गंगा का जल, इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ऐसे ही होगा, इसलिए इसमें हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला सवाल फिर से है, समास से ही है। माता पिता, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता कौन सा समास, बता दीजिए अगर आंसर नहीं। माता पिता में द्वंद्व समास है, माता क्योंकि इसका विग्रह होगा माता और पिता। चलिए अगला सवाल इंग्लिश से। नेक्स्ट सवाल, आर यू रेडी? आपको सही मॉडल वर्ब जो है वो भरना है। ठीक है, मैं वाक्य बोल रहा हूं और बीच में मॉडल वर्ब में छोड़ दूंगा। वी खाली जगह, वी ब्लैंक खाली जगह हो गया। फॉलो द पाथ रूल्स, वी खाली जगह फॉलो द पाथ रूल्स। हम लोगों को फॉलो करना चाहिए जो है सड़कों का नियम, पाथ का नियम। खाली जगह में क्या भराएगा? मॉडल वर्ब भरना है। इसका सही जवाब है वी मस्ट फॉलो द पाथ रूल्स। हमें सड़क नियम का अवश्य पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, बारिश होती है, इसको ट्रांसलेट करिए। बारिश होती है, तीसरा से लेकर के 10वां तक कोई कोई भी बता सकते हैं। चीज का ट्रांसलेशन। सही जवाब है इट रेन्स।